16 अगस्त 2010 श्रीलंका का डाम्बुला स्टेडियम। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर मौजूद थे और 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। सामने गेंदबाज आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार था और सहवाग को पता था कि इस गेंद पर 1 रन बनाते ही उनका शतक पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी गेंदबाज ऐसी गेंद डाल देता है जिस पर भारतीय टीम तो मैच जीत जाती है, लेकिन सहवाग का शतक पूरा नहीं हो पाता। साम दाम दंड भेद, ये वो कूटनीति है जिसमें अक्सर लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सहवाग के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। सहवाग को गेंदबाजों के लिए आतंक का दूसरा नाम माना जाता था। एक बार सहवाग सेट हो गए तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। लेकिन उस मैच में एक गेंदबाज ने सहवाग के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की, या ये कहें कि ऐसी साजिश की कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। यहाँ तक कि इस खिलाड़ी को एक मैच का बैन भी झेलना पड़ा। पूरा किस्सा क्या है, किस खिलाड़ी ने सहवाग के साथ ये घटिया हरकत की और क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर सहवाग को जानबूझकर सेंचुरी से रोका गया था? आखिर पूरा मामला क्या है, वीडियो में आगे बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। ये किस्सा है साल 2010 का। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई हुई थी। भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड 3 टीमों के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही थी। फॉर्मेट था वनडे। धोनी, सहवाग, युवराज, रैना और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों के बावजूद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच पूरी तरह हार गया था। अगले मैच में भारत हार अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे किसी भी हाल में अगला मैच जीतना था, जो 16 अगस्त को डाम्बुला में खेला जाना था। सामने मेजबान टीम श्रीलंका थी, जो अपने घर पर काफी मजबूत टीम थी। लेकिन उस दिन भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। भारत ने श्रीलंका को महज 170 रन पर ऑल आउट कर दिया था और भारत के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य था। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और धीरे धीरे मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में आने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें एक खिलाड़ी पर थी, वीरेंद्र सहवाग। सहवाग उस दिन बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। चौके, छक्के, एक के बाद एक बाउंड्री आ रही थी। देखते ही देखते सहवाग अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन क्रिकेट में कई बार असली कहानी तब शुरू होती है जब मैच खत्म होने वाला होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला था। भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था। सहवाग 99 रन पर नाबाद थे। अब भारत को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। मतलब समीकरण बिल्कुल साफ था, 1 रन बनाइए, मैच जीतिए और सहवाग का शतक पूरा हो जाएगा। स्टेडियम में मौजूद लोगों को भी पता था कि अब इतिहास बनने वाला है। टीवी के सामने बैठे करोड़ों भारतीय फैंस भी सहवाग की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। सहवाग खुद भी जानते थे कि उनके पास शतक पूरा करने का शानदार मौका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गेंदबाज किस मंसूबे के साथ आ रहा है। गेंद श्रीलंका के पूर्व ऑफ स्पिनर सूरज रणदीप के हाथ में थी। यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जिसे क्रिकेट फैंस आज भी याद करते हैं। रणदीप ने गेंद डाली, सहवाग ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। ये एक बड़ा छक्का था। एक पल के लिए लगा कि सहवाग ने 6 लगाकर शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन तभी अंपायर का हाथ ऊपर उठा। क्यों? क्योंकि ये नो बॉल थी। इसका मतलब भारत और सहवाग को उस गेंद पर लगाए गए छक्के का फायदा तो मिला, लेकिन उनके खाते में रन नहीं जुड़े, क्योंकि नो बॉल पर मैच जीतने के लिए जरूरी रन पहले ही मिल चुका था। भारत मैच जीत गया था, लेकिन स्कोर कार्ड पर सहवाग के सामने लिखा था 99 रन नाबाद, यानी शतक से महज 1 रन कम। सोचिए, सहवाग ने गेंद को छक्के के लिए भेज दिया, टीम इंडिया मैच भी जीत गई, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या रणदीप ने जानबूझकर नो बॉल डाली? मैच खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या रणदीप ने जानबूझकर नो बॉल डाली थी? क्योंकि अगर गेंद लीगल होती तो सहवाग की सेंचुरी पूरी हो जाती, लेकिन नो बॉल होने की वजह से भारत को जीत का रन पहले ही मिल गया था और सहवाग 99 पर नाबाद रह गए। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। बाद में रिपोर्ट्स आई तो सामने आया कि रणदीप ने जानबूझकर नो बॉल डाली थी। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने भी माना कि यह जानबूझकर हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणदीप ने दिलशान के कहने पर इंटेंशनली नो बॉल डाली थी। रणदीप को इसके लिए दंड भी दिया गया था। उन पर 1 मैच का प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि यह विवाद बन गया। ऐसा विवाद जो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, सवाल स्पिरिट ऑफ गेम यानी खेल भावना का बन गया था। इस घटना के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लिया। श्रीलंकाई बोर्ड ने भी रणदीप को दोषी माना। इतना ही नहीं, इस साजिश के पीछे श्रीलंकाई टीम के कुछ खिलाड़ियों की भूमिका की बात भी सामने आई। रणदीप पर तो कार्रवाई की ही गई, श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा को भी नहीं बख्शा गया। टीम का कप्तान होने के नाते उन्हें जुर्माना भी झेलना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक तरफ भारत मैच जीत चुका था, दूसरी तरफ सहवाग सेंचुरी से चूक गए, और तीसरा ये कि श्रीलंकाई टीम के अंदर ही इस घटना को लेकर कार्रवाई हो रही थी। यानी एक छोटी सी गेंद ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
लेकिन इस पूरे विवाद पर सहवाग ने क्या कहा? जाहिर सी बात है कि अगर किसी बल्लेबाज के साथ ऐसी हरकत होगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन सहवाग ने इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं किया। उन्होंने बाद में इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि उन्हें पता था कि नो बॉल जानबूझकर फेंकी गई थी, लेकिन सहवाग के लिए सबसे बड़ी बात थी कि भारत ये मैच जीत गया था। और शायद यही वजह है कि ये घटना आज भी क्रिकेट की सबसे अजीब कहानियों में गिनी जाती है। हालांकि सहवाग ने इस घटना के 6 साल बाद यानी 2016 में एक ट्वीट किया था, जिसमें सहवाग ने सूरज रणदीप की नो बॉल करने की फोटो शेयर की थी और लिखा था, 6 साल पहले आज ही के दिन सूरज रणदीप ने यह किया था। 6 रन बने लेकिन मैं 99 रन पर नॉट आउट रहा। इस पोस्ट के जरिए सहवाग ने अपना दर्द बयान किया, लेकिन सवाल सिर्फ सहवाग का नहीं था। उस पूरे विवाद को अगर सिर्फ सहवाग की सेंचुरी से जोड़कर देखा जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। बड़ा सवाल यह था कि क्या क्रिकेट सिर्फ नियमों से खेला जाता है या खेल भावना से भी? क्रिकेट में बल्लेबाज को आउट करना, रन बनाने से रोकना, विकेट लेना, ये सब खेल का हिस्सा है। लेकिन क्या किसी बल्लेबाज को जानबूझकर शतक से रोकने के लिए ऐसा तरीका अपनाना सही है? यही बहस इस घटना के बाद शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। एक पक्ष कहता है कि अगर गेंद नो बॉल थी तो नियम के हिसाब से सहवाग को 100 रन नहीं मिल सकते थे, इसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि जानबूझकर नो बॉल डालना और किसी बल्लेबाज को रिकॉर्ड बनाने से रोकना खेल भावना के खिलाफ है। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा विवाद था। सहवाग का शतक नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड बन गया। इस मैच में सहवाग 99 रन पर नाबाद रहे। भारत ने मैच जीत लिया लेकिन सहवाग की सेंचुरी अधूरी रह गई और यही इस कहानी को इतना खास बनाता है। क्रिकेट में कई बार बल्लेबाज 99 रन पर आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग था। सहवाग आउट नहीं हुए थे, उन्होंने शतक पूरा करने वाला शॉट भी खेला था, लेकिन नो बॉल की वजह से वो शतक उनके खाते में नहीं गया। विकेट नहीं गया लेकिन सेंचुरी चली गई। क्रिकेट में यूं तो कई विवाद हुए हैं, मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग, अंपायरिंग विवाद, स्लेजिंग, लेकिन सहवाग रणदीप वाला मामला थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें खेल भावना को लेकर सवाल उठा था। क्या किसी खिलाड़ी को रिकॉर्ड बनाने से रोकने के लिए जानबूझकर नियम का इस्तेमाल किया जा सकता है? नियम एक बात है लेकिन खेल भावना दूसरी, और क्रिकेट में इन दोनों के बीच का फर्क ही अक्सर विवाद पैदा करता है। आखिरी सवाल आपसे, अब आप बताइए, अगर आप गेंदबाज होते और सामने वाली टीम का बल्लेबाज 99 रन पर खेल रहा होता, आपकी टीम हार रही होती और आपको पता होता कि एक लीगल गेंद पर वो छक्का लगाकर शतक पूरा कर सकता है, तो क्या आप ऐसी गेंद डालते या फिर पूरी ईमानदारी से सही गेंद डालकर बल्लेबाज को अपना शतक पूरा करने का मौका देते? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है, एक खेल यादों और खेल भावना का भी है। और शायद इसीलिए 16 अगस्त 2010 की वो एक नो बॉल आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे चर्चित नो बॉल में गिनी जाती है। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सूरज रणदीप की नो बॉल गलत थी या फिर क्रिकेट में जीत हासिल करने के लिए ऐसा करना भी खेल का हिस्सा माना जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।